सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। वैसे आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने कभी कोई ऐसा स्टॉक देखा है जहां पर ब्रोकर ने, चलो हमें हमेशा देखते हैं 20% का ब्रोकर ने टारगेट दिया, 40% का दिया, चलो दुगना करने का भी दे दिया कि भाई 100% रिटर्न मिल सकता है। क्या आपने कोई ऐसा स्टॉक देखा है जहां पर ब्रोकर ने आपको कहा कि पैसा 4 गुना हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा अगर कोई ऐसा स्टॉक है। आज का जो स्टॉक है ना, उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, यहाँ पर ब्रोकर 4 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न देने की उम्मीद कर रहे हैं। 4 गुना मतलब समझते हैं आप, 1 लाख को 4 लाख से भी ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब देखो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, आप चाहें तो खुद सर्च करके देख लेना। स्टॉक अगर आपके पास है तो अपने सपोर्ट पर मिल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, जिसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक शेयर। 204 रुपये का स्टॉक, लास्ट ट्रेडिंग डे पर 5.5% की गिरावट। रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है ये आपका अपना डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही डिसीजन लेना। हाँ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस। 51% का करेक्शन, पिछले 1 साल में 29% का करेक्शन, और अपने हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई 55 से 60% स्टॉक टूट चुका है। और अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले न्यूज़ देखिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताना एक्चुअल में आपने कभी इस स्टॉक के बारे में कुछ मतलब इस स्टॉक नहीं, किसी भी स्टॉक में इतना रिटर्न देने वाला स्टॉक कोई सुना है तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ, कोई पुरानी नहीं, 18 घंटे पहले का आर्टिकल है। 856 रुपये पर जा सकता है शेयर, एनालिस्ट का अनुमान अभी 204 पर है। 204 रुपये का स्टॉक 856 पर, यानी कि 320% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 4.25 गुना पैसा। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख लो, आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। एनालिस्ट का अनुमान है ये। चलो यही आर्टिकल ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। 856 पर जा सकता है शेयर, एनालिस्ट का अनुमान 204 पर मिल रहा स्टॉक। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? शेयर बाजार में भूचाल के बीच अगर आप किसी क्वालिटी स्टॉक में दांव लगाने का सोचे तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। मार्केट एनालिस्ट वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने बाजार के आकार में वैसे तो 10 शेयर को खरीदने की सलाह दी है, और बहुत सारे आप देखोगे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो अलग अलग स्टॉक में रिकमेंड भी कर रहे हैं। बट वो चीज़ छोड़ दीजिएगा, हम अलग अलग स्टॉक पर नहीं जा रहे हैं। हम आज एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसमें जो स्टॉक है ना वो है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। देखिएगा आप यहाँ पर, वेंचुरस सिक्योरिटीज़ के मुताबिक अगले 24 महीने में बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं। इनमें से एक शेयर फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। कब? अगले 24 महीने में। अब अगले 24 महीने मतलब अगले 2 साल। अगले 2 साल में पैसा 4 गुना हो रहा है, मतलब 1 साल में पैसा 2 गुना, दूसरे साल में फिर से 2 गुना। अगर 24 महीने के हिसाब से भी अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो भाई बहुत फ़ायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। लेकिन समझना, पहले मैं अभी आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा, आंख बंद करके अगर एंट्री लोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। समझना पूरे गेम को, पूरा गेम क्या है यहाँ पर। ब्रोकरेज ने 9 अप्रैल को एक रिपोर्ट में कहा, अभी लेटेस्ट है ये, कल का ही न्यूज़ है, 9 अप्रैल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 180 से अधिक देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करने के साथ शुरुआत हुआ टैरिफ उथल पुथल अमेरिका में कंज्यूमर को झटका दे सकता है। दूसरी ओर एनालिस्ट ने कहा कि निर्यातक देशों की आपूर्ति की अधिकता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत काफ़ी हद तक कंजम्पशन ड्राइवन इकोनॉमी है। इस ग्लोबल उथल पुथल के बीच सुरक्षित बाजार बने रहने की उम्मीद है। अब ये रहेगा या नहीं रहेगा वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो होगी। लेकिन वहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा सेफ साइड में, सेफ जोन बताया जा रहा है। ये 300% से ज़्यादा का चढ़ेगा शेयर, 300% से मतलब 4 गुना। एनालिस्ट के मुताबिक कारोबार मर्चेंट नेटवर्क और इनोवेटिव B2B स्ट्रीम के बल पर फिनो पेमेंट बैंक के रेवेन्यू, ऑपरेशन प्रॉफिट और इनकम में वित्त वर्ष 2024 FU फाइनेंशियल ईयर 27 के दौरान 28% और 38% और 34% के CAGR, चक्रवृद्धि जो वार्षिक वृद्धि दर यानी कि CAGR के बेस पर बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वेंचुरस सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट प्राइस 856 रुपये तक तय किया। बुधवार 9 अप्रैल को ये शेयर 204 रुपये का। इसका मतलब कंपनी के शेयर 320% तक चढ़ सकते हैं, यानी कि 4.25 गुना।
और अगर अगले 2 साल के लिए आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो आपका पैसा 4.25 गुना कर रहा है, तो भाई वो बहुत फ़ायदे का सौदा होने वाला है। वहाँ पर आप खुद इंतजाम देखो, बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो टारगेट देते हैं 1 साल में अगर आपको 20%, 30%, इवन मैक्सिमम 50% का भी रिटर्न मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पर आपको 2 साल में अगर 320% ऑलमोस्ट 4.25 गुना रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न रेशियो है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। एक आर्टिकल नहीं, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो ब्रोकरेज फर्म है वो है वेंचुरा सिक्योरिटीज़, जिन्होंने यहाँ पर इस स्टॉक में टारगेट वगैरह प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर आप इसके मार्केट जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है अगले 1 साल के हिसाब से। देखो, जबकि इस स्टॉक में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो डाउन नज़र आ रहा है हमें सीधे सीधे, फिर भी अगले 1 साल के हिसाब से 2 एनालिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर रेटिंग दी है, जिसमें एक एनालिस्ट ने बाय रिकमेंडेशन और एक ने आउटर परफॉर्मर। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो दोनों ने यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन किया है कि यहाँ पर स्टॉक में अगले 1 साल के हिसाब से आप इस स्टॉक में एंट्री लेके चल सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और अब तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं कह सकते कि भाई स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते हैं। सिर्फ प्राइस ही नहीं, मार्केट कैप भी 1700 करोड़ का एक स्मॉल कैप की कंपनी। और स्मॉल कैप की कंपनी की एक खासियत होती है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है ग्रो करने का। रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है ग्रो करने का। अब एनालिस्ट का व्यू तो हमने 1 साल के हिसाब से देख ही लिया, पब्लिक का ओपिनियन 100% सेल है अगले 1 साल के हिसाब से। कैसे? अब देखिएगा इसका टेक्निकल चार्ट। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। ये NSE का चार्ट खुला हुआ है, BSE का नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। ये स्टॉक अभी जिस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है, इससे पहले ये स्टॉक जून 2023, उससे पहले मार्च 2023, उससे पहले नवंबर 2022, उससे पहले अक्टूबर 2022 और उससे पहले भी फेब 2022 में इस लेवल पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। मतलब ये जो सपोर्ट लेवल हमको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी पुराना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ अ हाई चांसेस स्टॉक इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट है, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, होने को तो ये 200 रुपये का स्टॉक 2 रुपये भी आ सकता है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पर देखें तो ये काफ़ी अच्छा हमको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जहाँ से उम्मीद है स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, स्टॉक कंसोलिडेट तो चल सकता है यहाँ से, और वो कंसोलिडेशन मोड काफ़ी लंबे समय तक भी चल सकता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेट तो चल सकता है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस कम है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या बताया गया है अगले 2 साल के हिसाब से। अब अगर हम यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू देखें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, तो भी यहाँ पर अगले 1 साल के हिसाब से भी यहाँ पर बाय किया गया है। और 7 अप्रैल को इसमें 300 रुपये का टारगेट एमकी ग्लोबल की तरफ से भी दिया गया है, यानी कि लगभग 50% के समथिंग का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे एनालिस्ट के व्यू के बेस पर, अभी मैं पब्लिक के ओपिनियन पर नहीं हूँ, एनालिस्ट के व्यू के बेस पर चाहे आप देखेंगे कोई भी एनालिस्ट हो, ज़्यादातर जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है वो बाय के लिए कर रहा है। बट रिकमेंडेशन कम से कम 1 साल और मैक्सिमम तो 2 साल 4 साल, जितना भी आपका व्यू है। क्योंकि अगर आप वेंचुरा के हिसाब से भी जाएंगे तो इन्होंने 2 साल के लिए और बाकी 1 साल के लिए कम से कम यहाँ पर व्यू दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब उस 1 साल के बीच में आपको काफ़ी सारी परेशानी फेस करनी पड़ेंगी, जैसे स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलेगा, यहाँ पर परेशान करेगा, वो फेस करने के लिए आप रेडी हैं? करंट लेवल पर अच्छा मौका बन रहा है, आपको एंट्री लेनी चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप है, तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, ये बैंक ये और देख लीजिएगा। तो हम मार्च 2018 से हमारे पास डेटा है, जिसमें 2020 तक तो लॉस मेकिंग बैंक रहा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद से 2021 के बाद से पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो है एक प्रॉफिट अपने आप बना रखा है, और प्रॉफिट को भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी लॉस में जा रहा है, नहीं, पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से तो उन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। उससे पहले भले जो भी था, लेकिन अभी पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सेल्स ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त देखने को मिली है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है, स्टॉक प्राइस CAGR भले ही अच्छा ना हो, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट पर आप आएंगे तो ज़्यादा बड़ा डेट नहीं है, लगभग 800 करोड़ का है। और देखो, ये NBFC सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनीज पे डेट वगैरह को लेके हम ज़्यादा वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे तो चलता है ये बैंक वगैरह NBFC, तो उस चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देयर इज़ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाई चांसेस हैं यहाँ पर कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के उम्मीद है। बट फिर भी देखो, स्मॉल कैप होने की वजह से रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आप
लिमिटेड अगर जाना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू चले जाइएगा, अगले 2 साल के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर किया। फिर भी अगर आप इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, आपने हाई लेवल पर बाई किया, एवरेज करने का प्लान कर रहे हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन ले लेना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूँगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में 2 साल में 4 गुना बनेगा या नहीं बनेगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।